बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 9 मार्च है, बुध का दिन है और आज 14वां दिन है रशिया और यूक्रेन की जंग का। जंग के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, कुछ लेटेस्ट इवेंट्स हुए हैं यूक्रेन में, उसके बारे में आपको तफसीलात बताएंगे। और इसके साथ साथ रूसी एक और जनरल, मेजर जनरल जो हैं वो हलाक हो गए हैं, जिसका यूक्रेन ने दावा किया है, लेकिन अभी रूस की तरफ से कोई खबर की तरदीद नहीं की गई और ना ही तायीद की गई है। इसके साथ साथ जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने दोबारा से पुतिन को एक कल इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा रात को कि जी मैं पुतिन के साथ डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। पुतिन पता नहीं किस इन्फॉर्मेशन के बैलून में है, या उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि यूक्रेन में किस तरह के हालात हैं और आम आवाम जो है वो कितनी बुरी तरह पिस रही है इस जंग में। तो पुतिन से मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ और पुतिन भी बारहा कह चुके हैं कि जी हम भी यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें वही हैं जो साल, डेढ़ साल, 2 साल पहले से हम पूरी दुनिया, यूरोप, नेटो के सामने रख रहे थे कि हमें जो सिक्योरिटी ज़मानतें हैं वो दी जाएँ और ये जो रुकनीत का हिस्सा बनाया जा रहा है, नेटो की रुकनीत दी जा रही है साबिक सोवियत रियासतों को, ये ना दी जाए। इसके ऊपर अगर ज़ेलेंस्की तैयार हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। और जो 2-3 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं इधर बेलारूस में, उसमें भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। लेकिन अब जो कल रात का इंटरव्यू था ज़ेलेंस्की का, उसमें उनकी काफ़ी जो कुछ आप बॉडी लैंग्वेज कह लें, उस चीज़ को देखकर लग रहा था कि ज़ेलेंस्की अब वाक़ई ही पहले वाले 2, 4, 5, 10 दिन पहले वाले ज़ेलेंस्की नहीं है, क्योंकि रूस की जो फ़ौजें हैं, उन्होंने तकरीबन जितने बड़े-बड़े शहर हैं यूक्रेन के, उनको मुहासरे में लिया हुआ है। और खार्किव हो, मरियुपोल हो, कैफ हो, रूसी फ़ौजों के मुहासरे में है। और यूक्रेन की फ़ौज, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब से रूस और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई है कि यूक्रेन को ये जंग अकेले ही लड़ना पड़ेगी। कोई भी मुल्क, यूरोप हो, अमेरिका और बरतानिया हो, कोई भी उनकी फ़ौजी मदद नहीं करेंगे। अभी ये जो कुछ जिहादी भेजे जा रहे हैं अमेरिका, बरतानिया की तरफ से, साबिक जो फ़ौजी कमांडर एजेंसियों के बंदे, इन लोगों के आने की वजह से यूक्रेन में मज़ीद आग लगेगी और कुछ भी नहीं होगा। आम आवाम पिसेगी, तबाही मज़ीद बढ़ेगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा। यूक्रेन रूस से जंग नहीं जीत सकेगा। ना तो यूक्रेन के पास इतनी बड़ी फौजी ताकत है कि रूस से वो जीत सके, और ना ही उनके पास कोई एटॉमिक वेपन है कि उसका डरावा देकर रूस पीछे हट जाएगा कि जी एटॉमिक हमला कर देगा यूक्रेन। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितना मजीद ज़ेलेंस्की जो है इस जंग को खींचेंगे और कहेंगे कि जी हम रूस से जीत जाएंगे, उतनी ही ज्यादा तबाही होगी। कुछ अपडेट्स हैं आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बाइडन साहब जो हैं, अमरीकी बहादुर, उन्होंने एक नया, आप कह लें कि सैंक्शंस लगा दी हैं और कह दिया कि जी हम रूस से कोई ऑयल एंड गैस नहीं लेंगे। उन सैंक्शंस के इम्प्लीमेंट होने से क्या होगा, क्या होने जा रहा है, और क्या यूरोप भी जो है वो रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा ऑयल एंड गैस की, इसके हवाले से बताएंगे आपको। और फिर यूक्रेन, अरब हुक्मरानों ने जो है बड़ी एक बहादुरी का काम किया है। बड़ी एक हैरत अंगेज ये खबर मुझे लगी जब मैंने इस खबर को देखा, और ये कल से जो है कोट की जा रही है कि अरब हुक्मरानों ने अमेरिकी सदर का फ़ोन अटेंड नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और जो है अरब एमिरेट्स के जो शेख ज़ायद बिन नहयान है, उन्होंने अमेरिकी सदर बाइडन से, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कोशिशें की हैं पिछले तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर, और उनसे बात करने से इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज से पहले कभी भी किसी अरब हुक्मरान ने इतना डट कर जो है अमेरिका को जवाब नहीं दिया। ये शायद अरब हुक्मरानों ने इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और इमरान खान साहब का ये पिछले खास तौर पे जो 2-3 दिन की तकरीरें हैं, जिसमें उन्होंने यूरोप को, अमेरिका को सीधी-सीधी, खरी-खरी सुनाई, तो उन्होंने लाज़मी बात है देखा होगा कि यार इनके पास, ये तो भूखे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इनका लीडर जो है बड़े टका कर जवाब दे रहा है। तो हमारे पास तो सब कुछ होने के बावजूद हम अमेरिका के तलवे क्यों चाटे? तो उन्होंने सीधा-सीधा इनकार कर दिया है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। इसके साथ-साथ चाइना ने रशियन जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनको वेलकम कर दिया कि जी आप आएँ, हमारे साथ ट्रेड करें, हम आपका ऑयल एंड गैस की सप्लाई, ऑयल वो भी लेंगे, और अपना एक जो सिस्टम है जिसको आरएमबी सिस्टम कहते हैं चाइनीज अपनी लैंग्वेज में, इसके अब पता नहीं ये रनमिनी भी, ये एक सिस्टम है जिसके जरिए पेमेंट की जाएंगी रशिया को, क्योंकि रशिया को अमेरिका और यूरोप ने जो है सिर्फ सिस्टम से अलग कर दिया था, उनके बैंकों पर पाबंदियां लगाकर। तो चाइना ने वेलकम कर दिया, जिसकी बड़ी दर्द है अमेरिका को। तो यह सारी अपडेट्स आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको खबर दे देते हैं कि आज 14वां दिन है तकरीबन इस जंग को लगे हुए, और यूक्रेन और रूस के माबेन, और अब तक तकरीबन 20 लाख यूक्रेनी जो हैं वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में महाजरीन का सबसे बड़ा बहरान है। बहरान कहा जा रहा है ये दूसरी जंग अजीम के बाद इतना बड़ा, और लाजमी बात है जब इतने बड़े तादाद में महाजरीन जो हैं वो शिफ्ट होंगे इधर उधर यूरोप की कंट्रीज में,
तो उनकी इकोनॉमी और एक बहुत बड़ा मसला जो है यूरोप के सर के ऊपर खड़ा है। और जिस तरह अमेरिका उनको कह रहा है कि जी आप ऑयल एंड गैस के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दें, तो यूरोप का वो जो भट्टा है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। यूरोप की कंपनियां तेल ले जाएंगी अगर उन्होंने रूस से तेल और गैस के ऊपर पाबंदी लगाई, और यूरोप इस तरह नहीं करेगा। अभी सिर्फ अमेरिका की जो हठधर्मी है वो कायम है। अमेरिका फुल अपनी चाल चल रहा है कि यूरोप जो है वो अपना एनएसआर कम कर दे, लेकिन अगर एनएसआर कम करेगा तो जैसे कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के उन्होंने कहा था कि अगर ऑयल के ऊपर पाबंदी लगी तो गैस भी बंद कर दी जाएगी यूरोप की, और यूरोप फिर खुद सोच के रखे कि उसने कैसे चलना है। अब बाइडन साहब जो है उनकी दे देते हैं आपको खबर, एनबीसी न्यूज की ये खबर, इसमें कह रहे हैं कि बाइडन वी आर बैनिंग ऑल इंपोर्ट्स ऑफ रशिया ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी, दैट मींस रशियन ऑयल विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड एट यूएस पोर्ट्स। अमेरिका ने तो जी ऑयल एंड गैस के ऊपर, रशियन ऑयल एंड गैस के ऊपर पाबंदी लगा दी है। 3% के करीब जो है अमेरिका रूस से ऑयल लेता है। इसके सबसे ज्यादा जो अमेरिका ऑयल लेता है वो कनाडा से लेता है, उसके बाद फिर सऊदीया से, यूएई से, कतर से। तो 3% के करीब अमेरिका ऑयल एंड गैस लेता है, लेकिन वो उसकी मद में भी तकरीबन बहुत ज़्यादा पैसा जो है रशियन इकोनॉमी में जाता है अमेरिका के ऑयल एंड गैस लेने की वजह से। लेकिन अब अमेरिका ने कह दिया कि जी हम रशिया से ऑयल एंड गैस की सप्लाई नहीं लेंगे, जिसकी वजह से अभी इस टाइम इंटरनेशनल जो ऑयल की क्रूड ऑयल के रेट चल रहे हैं तकरीबन $127 फी बैरल चल रहा है, और ये पिछले 14 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है क्रूड ऑयल की कीमत। लेकिन अगर अब अमेरिका ने जैसे पाबंदियां लगा दी हैं रशियन ऑयल को लेने पर, तो रेट जो है वो मजीद बढ़ जाएंगे। और अगर यूरोप भी इस तरह की कोई हरकत करता है, लेकिन जो कि नहीं करेगा, क्योंकि यूरोप की मंडियां क्रैश कर जाएंगी, इतनी बड़ी तादाद में कोई भी और मुल्क नहीं दे पाएगा। और जो सऊदी वली अहद और अरब एमिरेट्स के जो वली अहद है, उन्होंने बाइडन का फोन ना उठाने की वजह भी आपको बताएंगे, वो भी इसी खबर से रिलेटेड है कि उन्होंने उनका फोन क्यों नहीं उठाया, और बाइडन को अब जाकर अपनी इतना टाइम के बाद जो है सऊदी वली अहद और अरब एमिरेट्स के जो वली अहद है उनकी याद क्यों आई है। पहले जब बाइडन साहब आए थे तो उन्होंने आगे कहा था कि जी सऊदीया हो या यूएई हो, इधर एक बादशाहत है और ये निज़ाम हम नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने बड़े खिलाफ बयान दिए थे सऊदीया के और यूएई के। और फिर आते ही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक मिसाइल पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ था डिफेंस के लिए, हौसी बागियों से बचाने के लिए सऊदीया को, तो वो भी उतार लिया था और ये कह के कि जी वो रिपेयर होने जा रहा है, और बाद में नहीं लगाया गया। तो वो जो बयानात हैं अब वो उनका जो है सिला सऊदीया दे रहा है, और बड़ी बात है सऊदी वली अहद ने, वो भी आगे चल के आपको खबर बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको देते हैं कि वेस्ट जो करता रहा है पिछले 30-40 साल में, अब अगर यूक्रेन में जंग लगी है, और मैं ये नहीं कहता कि जंग में ये जो आम आवाम पिस रही है इनका कोई कसूर नहीं है। जंग किसी भी मुल्क के साथ हो उसमें आम आवाम पिसती है, और वो नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन क्या पिछले 40-50 साल में, 30-40 साल में जो इराक में, लीबिया में, शाम में, फलस्तीन में, कश्मीर में ये जो मुसलमान मरे हैं, अफगानिस्तान में जो इतना अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, कई लाख अफगानी जो हैं बेघर हुए हैं, बच्चे उनके इस जंग का लुकमा बने हैं, और 80,000 से ज्यादा जानों का नजराना पाकिस्तान ने इस जंग में दिया पिछले 20 साल जंग में। तो क्या वो घास फूस से वो जो लोग मर रहे थे, अब पूरे यूरोप को आग लगी हुई है। पूरा यूरोपियन मीडिया उठा के देख लें आप, अमेरिकी मीडिया, बरतानिया का मीडिया, जितना भी ये मीडिया, उन सबको आग लगी हुई है, और वो कह रहे हैं कि जी स्टैंड विद यूक्रेन, और पता नहीं किस किस्म के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। पूरी एक ही खबर चल रही है पूरी यूरोपियन मीडिया के ऊपर। आप बीबीसी, सीएनएन, जितने भी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिकी, बरतानवी मीडिया उठा के देख ले, सबके ऊपर एक ही खबर चल रही है कि जिस स्टैंड विद यूक्रेन खड़े हो जाए और रशिया को तनहा कर दें। इसी के ऊपर जो है अब ये नया अमेरिका ने, बहादुर ने क्या काम दिखाया और इस हद तक गिर गया अमेरिका। वो आपको बता दें कि नेटो मेंबर लिथुआनिया कैंसल्ड द शिपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू बांग्लादेश एज पनिशमेंट फॉर द कंट्री abstaining from the UN resolution condemning Russia on Ukraine। बांग्लादेश ने भी वोट नहीं डाला था जो कि रेजोल्यूशन पास किया था रशिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है नेटो ने, और लिथुआनिया ने कैंसिल कर दिया उनकी जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन थी उसको कैंसिल कर दिया कि जी जो मुल्क जो है इस रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेगा और रशिया के खिलाफ इकदाम नहीं करेगा और हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, तो उसकी वैक्सीन की जो डिलीवरी है वो भी रोक दी जाएगी। अब ये न्यूज वीक की खबर है, वैक्सीन डिलीवरी कैंसल टू कंट्री दैट डिड नॉट कंडेम रशिया, कि किसी भी मुल्क को वैक्सीन की डिलीवरी जो है वो नहीं दी जाएगी जो कि कंडेम नहीं करेगा रशिया को और हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। इस हद तक जो है वेस्ट और अमेरिका और बरतानिया जो है वो गिर चुके हैं। अब आपको एशिया टाइम्स की खबर देते हैं कि जब, अब लाजमी बात है, जब अमेरिका, चाइना जो है उन्होंने हमेशा से कहा है कि जी हमारी जो दोस्ती है रूस के साथ वो एक पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है और हम रशिया के साथ खड़े हैं, हम कभी भी वेस्ट के कहने के ऊपर रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। तो अब ये चाइना के एसोसिएटेड आप कह लें कि मीडिया है,
ऑफिशियल स्टेट मीडिया जिसमें ये खबर लगी है, जिसमें कह रहे हैं कि चाइना वेलकम रशियन फर्म्स टू ट्रेड विद RMB सिस्टम। चाइना विल नॉट फॉलो द वेस्टर्न वर्ल्ड टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन रशियन बैंक्स बट विल वेलकम रशियन कंपनीज टू सेटल देयर ट्रेड इन RMB renminbi system, according to Chinese official state media. They said China is willing to buy Russian oil and gas and pay for it in RMB system के जरिए हम रशिया को पैसे भी पे करेंगे और हम रशियन कंपनीज को वेलकम करते हैं कि वो हमारे सिस्टम के साथ जो है अपना बैंकिंग का निज़ाम चलाएं और हम उनकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो चाइना रशिया के साथ खड़ा हो गया और बिल्कुल जैसे खड़े होने का हक है वैसे खड़ा हुआ, और इसी तरह इसीलिए पाकिस्तान ने भी अपना जो विजिट है वो कैंसिल नहीं किया था, और इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर ये जितना प्रेशर है वो डाला जा रहा है। और अब इमरान खान साहब की हुकूमत को भी जो है डीसेटल और उतारने की जो है पूरी कोशिशें हैं। अमेरिकी एजेंसियां हो, CIA हो, बरतानिया हो, पूरा जोर लगा रहे हैं अपना कि जी इमरान खान जो है इसको किसी न किसी तरीके से उतार दिया जाए, लेकिन ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि इमरान खान उतर जाएंगे। और अगर इमरान खान उतर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब हमारी जो ISI है उनकी भी आंखें खुली, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को लेकर किस तरह की जो है चालें चली जा रही हैं और दुनिया क्या सोच रही है पाकिस्तान के बारे में। अभी जो इनके जनरल हलाक हुए हैं, जो पहले एक जनरल जो हलाक हुए थे उनका नाम था जनरल आंद्रे, जो कि रूसी जनरल थे। अब उनके दूसरे जनरल भी हलाक हो गए जिनका नाम है मेजर जनरल वाइटली गेरासिमोव की हिलाकत का दावा यूक्रेन ने किया, लेकिन अभी रूसिया की तरफ से कोई इस खबर के बारे में वो नहीं है, तरदीद नहीं किया। अरब अब ये लास्ट जो खबर है ना, बड़ी मजे की खबर है, ये अरब हुक्मरानों के बारे में है, वो आपको देते जाते हैं, जिसको DW उर्दू और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस खबर को कोट किया है। ये कह रहे हैं कि अरब हुक्मरान अमेरिकी सदर का फोन क्यों नहीं उठा रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मशरकी वस्ता और अमेरिकी हुकाम के हवाले देते हुए लिखा है कि अमेरिका ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब अमारात के शेख ज़ायद बिन नहयान दोनों से बातचीत की दरख्वास्त की थी, ताहम जवाब मिला है कि वो जो बाइडेन से गुफ्तगू शनीद करने के लिए दस्तयाब नहीं है। यानी कि इससे ज्यादा जिल्लत बाइडेन की और क्या जिल्लत और रुसवाई क्या होगी कि अरब हुक्मरानों ने कह दिया है कि वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक यू। तो ये बड़ी एक बात है जी। बहरहाल देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। और रशिया जंग जीत जाएगा। यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की हैं प्रेसिडेंट, उनको आखिर हथियार डालने पड़ेंगे रशिया के सामने देर ब जल्द, लेकिन ऐसा ही होगा। और ये जंग जो है वो यूक्रेन को अकेले लड़नी पड़ेगी। ना तो अमेरिका और बरतानिया आके जो है अपने त्यारे और फाइटर जेट्स लड़ाएंगे रशिया के साथ, और ना ही यूरोप जो है वो इनको कोई त्यारे देगा और कोई एटमी मिसाइल देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये खुद लड़नी पड़ेगी यूक्रेन के सदर को जंग, और देखते हैं वो कब तक लड़ते हैं। बहरहाल उनकी जो पहले आज से 5-6 दिन पहले की कुछ उनके इंटरव्यूज और वीडियोज आ रही थी उनमें, और ये जो कल रात का इंटरव्यू था जो कि उन्होंने NBC और CBC न्यूज को दिया है, उसमें बड़ा फर्क है। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।